नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आपके सामने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थ्रू क्वेश्चंस एंड आंसर फॉर ईएससी, गेट, पीएसयूज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय यूसी जिंदल। काफ़ी शानदार बुक है, सेकंड एडिशन है। न्यू एडिशन वगैरह आते हैं, कुछ ज़्यादा खास चेंज नहीं होता है, कुछ माइनर से अपडेट कर दे जाते हैं। आज इस बुक का रिव्यू करने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। 550 रुपये इसका एमआरपी है, लेकिन मार्केट में आपको 450 से लेकर 500 के बीच देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के जो मटेरियल की। उससे पहले पेजेस बता दूं आपको कि कितने पेजेस इसके अंदर है। तो 463 पेजेस इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अंदर के पैटर्न की बात करें तो थोड़ा सा हम बता दें आपको कि ये प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के लिए लिखी गई एक बुक है। सबसे पहले कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। कंटेंट्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंस, कंपोजिट बार्स एंड टेम्परेचर स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंस, इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, थिन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल शेल्स, थिक शेल्स, shear force and bending moment diagrams, theory of simple bending, shear stresses in beams, combined bending and direct stresses, deflection in beams, torsion, spring, struts and columns, theories of failure, mechanical properties and general questions। इसके अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके अंदर के मटेरियल की। तो सबसे पहले आपको बता दें, जैसे पहला चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है तो यहाँ पर बताया गया है कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से शुरू होंगे। क्वेश्चन नंबर 1.1 इसके अंदर क्वेश्चन दे दिया गया है, उसके साथ इसका सॉल्यूशन दे दिया गया है। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन एक्सियल लोड ऑन अ बॉडी एंड एक्सियल स्ट्रेस डेवलप्ड इन ए बॉडी। तो इसको बड़े डिटेल में समझाया गया है, बहुत ही अच्छे और यूनिक तरीके से, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और इस क्वेश्चन का आंसर भी दिया जा सके। एग्जाम्पल 1.2 एक्सप्लेन व्हाट इज टेंजेंशियल लोड एंड shear लोड एंड व्हाट आर shear स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेन। यहां पर इसको समझाया गया है। एक्सप्लेन व्हाट इज हुक्स लॉ। तो कहने का मतलब है जो बेसिक से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपकी हेडिंग्स होती है, उनको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया गया है। बाकी थ्योरी भी इसके अंदर आपको मिलती है और आपको इसके अंदर न्यूमेरिकल भी देखने को मिलता है। आगे चले तो यहां से न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इस टाइप के जो न्यूमेरिकल है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ अलग क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया, यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग। तो आप इनको किस तरीके से ऐड करते हैं वो चीज में बताई जाती है। आगे चलते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया है, ये बड़ी खास बात है। और कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है, उसके साथ ही प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है, ताकि आप खुद से भी क्वेश्चन लगा सके और चेक कर सके कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, इसका सॉल्यूशन दे दिया गया। इसके बाद आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चंस, अगर कहीं भी आपको न्यूमेरिकल का क्वेश्चन मिलता है तो उसके साथ उसकी प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसके लिए हिंट दे दिया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक्सप्लेन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन एंड पोजन रेशियो। ये खुद में जो बच्चों के मन में अक्सर क्वेश्चन उठते हैं, डाउट्स उठते हैं, तो उनको क्वेश्चन का रूप दे दिया गया है। यानी आपको जब ये बुक पढ़ोगे तो कुछ कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको बुक की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है ना। जो स्टैंडर्ड बुक है उनकी आवश्यकता ना पड़े, आपको ये पढ़ के ही समझ आ जाए कि एक्चुअल में ये चल क्या रहा है। एक्सप्लेन व्हाट इज स्ट्रेस टेंसर। अब आगे चलेंगे, जहां भी न्यूमेरिकल है वहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके तुरंत बाद न्यूमेरिकल, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिक्स रूप में दिए गए हैं। और जहां पे आपके न्यूमेरिकल है वहां पे प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिया गया है। इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप पहले क्वेश्चन कोई और से समझे और जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कोई और से दे दिया गया है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर आपने ये पहले वाला क्वेश्चन से समझ लिया तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते चले जाएंगे, जिसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी
और न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ आपको यहाँ पर डेरिवेशन भी देखने को मिलेंगे, जो अपने आप में एक अच्छी बात है। और यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व है उसको बताया गया है, उसको समझाया गया है डिटेल में। और उसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया गया है, और न्यूमेरिकल के बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वे भी इसमें ऐड किए गए हैं, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। जैसे ही चैप्टर यहां पे फिनिश होता है पहला, तुरंत आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। यहां पर आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहां पर। और जहां पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होते हैं, तुरंत यहां पर इनके आंसर दिए गए हैं, जिनसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन से गलत हुए। बाद में जो क्वेश्चन गलत हुए उनको आप एक्सप्लेनेशन से चेक कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना कि इसमें सभी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है। जो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट है उनकी ही एक्सप्लेनेशन यहां पर दी गई है, तो इस बात का बहुत थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, और यहां पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर यहां पे स्टार्ट होता है। तो इस बुक का पैटर्न साफ है। क्या है? इस बुक के अंदर आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको क्वेश्चंस के थ्रू समझाया गया है। इसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर हो जाता है आपका, और इसके अंदर आपका न्यूमेरिकल पार्ट भी फिनिश हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रहा है तो उसके तुरंत बाद प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिया जाता है। लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, फिर उनके आंसर्स मिलते हैं, और फिर उनकी एक्सप्लेनेशंस मिलती है। तो काफी शानदार बुक है। अगर रेटिंग की बात करूं तो इसको मैं 5 में से 4 की रेटिंग दूंगा। जो एक रेटिंग कट करूंगा वो इसलिए करूंगा कि इसमें सब कुछ कवर नहीं किया गया है। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ईएससी और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उनको इसमें नहीं दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की तैयारी ही थी, तो कम से कम बुक को ऐसा तैयार करना चाहिए था जिसमें सब कुछ कवर हो, कि अगर स्टूडेंट उसको पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने के बाद वो एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो उनको सब कुछ मिलना चाहिए। चलो सब कुछ तो किसी भी बुक को पढ़ के नहीं मिलता, तो कम से 90% मिलना चाहिए। इसके अंदर बहुत सा पोर्शन हटा दिया गया है, मतलब उन पे फोकस नहीं किया गया है। अब वो कौन सा फोकस हो सकता है? आप जब इसकी स्टडी करें तो आप सिलेबस साथ में लेकर बैठिएगा और आप मैच करिएगा कि आपने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। वो चेक करने के बाद ही आप इसको स्टडी करते चले। जो टॉपिक आपको इसमें ना दिखाई दे, आप इसके लिए स्टैंडर्ड बुक का इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से आप इसकी रेटिंग 5 में से 5 कर सकते हैं। अदरवाइज 5 में से 4 की स्टार रेटिंग के हकदार है पुस्तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी प्रकार की बुक रिव्यू वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे, ताकि किसी बुक को परचेज करने से पहले आप देख जरूर ले उस बुक के अंदर आखिरकार है क्या। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।